से यूरिन का जांच जो आजकल तो मॉडर्न बहुत सारा एनालाइजर सीबीसी बहुत सारा मशीन आ गया है जो ब्लड और यूरिन का जांच करता है, यूरिन एनालाइजर। लेकिन पहले बहुत सारा जांच जो होता था यूरिन के द्वारा ही मतलब बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो अभी हम लोग जो यूरिन के विषय में बात जानेंगे कि आखिर में जो पेशाब का जांच डॉक्टर लोग लिखता है वह क्यों लिखता है, इसका इतिहास भूगोल क्या है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो होता है, यूरिन क्या होता है, फिल्टर पार्ट ऑफ द ब्लड का फिल्टर पार्ट है। क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। और किडनी के पास जाता है तो वहाँ पे जो लाइव दिखा रहे हैं के पास जाता है तो किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। और फिल्टर करके क्या होता है कि जितना भी ब्लड में से केमिकल सब्सटेंस है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इस सब के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वह सब निकालने का जो काम करता है वह किडनी करता है। यदि किडनी किसी के खराब हो जाए तो वह मानते हैं जो कचरा छान के निकलना है, जो शरीर से यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन निकलना है, वह नहीं निकल पाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, शरीर में डिपॉजिट होने लगता है। और वहीं डिपॉजिट होने के बाद उसके चेहरा पे सूजन, पैर में सूजन, यदि किसी के पैर में सूजन है, हाथ में सूजन है, मुंह में, फेस पे सूजन है, यहाँ पे ये सब सूजन है, तो किडनी डिजीज हो सकता है। क्योंकि स्वेलिंग जो होता है किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज और लीवर डिजीज में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो किडनी से जब फिल्टर नहीं होगा तो वह बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा। उसी पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करता है कि जो काम आपका किडनी कर रहा है, यदि किडनी किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस कराइए। या फिर परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि किडनी फेलियर है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, जिसका किडनी खराब हो गया। तो किडनी हमारे ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का काम करता है। सबसे पहले तो यह समझ गए। दूसरा कि यदि किडनी काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस का नाम सुने होंगे। डायलिसिस क्या होता है, वह एक मशीन होता है। उसमें क्या किया जाता है कि सारे ब्लड को डाला जाता है फिल्टर के लिए। जो किडनी हमारा जिसे ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, उसमें से यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन निकालता है। यह एक साइकिल है, जैसे नाइट्रोजन निकालता है तो उसको वह डायलिसिस मशीन क्या करता है कि वही काम वह मशीन के द्वारा कराया जाता है। अब किसी किसी का डायलिसिस 5 दिन पे होता है, किसी का 10 दिन पे होता है, किसी का 1 दिन पे होता है, किसी का 2 दिन पे होता है। तो यह डिपेंड करता है कि उसका किडनी किस तरह से खराब है, कितना उसका किडनी डैमेज है। और लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट का लास्ट ट्रीटमेंट है। जो भी हम यूरिन से हमारा नाइट्रोजन भी निकलता है, तो नाइट्रोजन जो भूमि पे जाता है वह उर्वरक के रूप में काम करता है। क्योंकि फसल को उगने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो यह एक साइकिल बना हुआ है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो निकलता है उससे भी खाद के रूप में लोग इस्तेमाल करता है और उससे धरती मैंने मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है। तभी हम लोग जिक्र कर रहे थे यूरिन का, यूरिन से हम लोग मिसगाइड होकर चले गए थे। तो सबसे पहले समझें कि यूरिन जो होता है तो उसमें से जो भी डेली हम लोग खाना खाते हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस जो बाहर निकलता है वह यूरिन के द्वारा निकलता है। अब एक आदमी का नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो होता है वह 1 से 1.5 लीटर होता है। और एक स्वस्थ आदमी को एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे डिजीज के कंडीशन में भी यूरिन का आउटपुट जो है, निकलने का जो रेशियो वह कम हो जाता है। या फिर हम कोई ज्यादा पानी पीता है, जैसे मानते हैं कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी पी लिया, तो डिपेंड करता है या क्लाइमेट पर और इंटेक ऑफ वाटर, हम कितना पानी लेते हैं। यदि ज्यादा पानी लेते हैं तो ज्यादा यूरिन होगा। या किसी किसी बीमारी में भी ज्यादा यूरिन होता है। या फिर मौसम ठंडा है, ज्यादा पानी पीते हैं तो उस समय ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप केवल यूरिन के टेस्ट के द्वारा, उसके स्मेल से, उसके कलर से, उसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन से, कुछ केमिकल एग्जामिनेशन से आप बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। हार्ट डिजीज का, किडनी डिजीज का, लीवर डिजीज का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह सब इतना सारा चीज आप यूरिन से कर सकते हो। किडनी कैसे काम कर रहा है, तो किडनी से जो हम लोग को फिल्टर करता है, किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है, किडनी में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या करता है कि जो हमारा ब्लड को फिल्टर करता है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। तो यदि किसी किडनी का नेफ्रॉन खराब हो गया है तो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसके शरीर से कम निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, सोडियम पोटेशियम, जिससे हमारे शरीर में को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। तो वह सब भी इससे रिलेटेड होता है। बायोकेमिकल्स प्रोड्यूसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जो होता है यह जुड़ा रहता है यूरिन के आउटपुट से। किडनी जैसे ब्लड फिल्टर होता है किडनी से, तो वहां से बूंद बूंद करके किडनी से फिर यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है
और यूरिनरी ब्लाडर से जब ब्लाडर के पास पेशाब जमा रहता है और जब ब्लाडर फुल होता है तो हमको पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमारे ब्रेन को इंडिकेट करता है कि आपका ब्लाडर फूल चुका है, आप यूरिन आउटपुट के लिए, तो हम लोग वहाँ से यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जितना भी एक्टिविटी है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, वह यूरिन से कनेक्टेड होता है। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर लोग लिखते हैं यूरिन जांच के लिए, यूरिन एनालिसिस के लिए। तो यूरिन एनालिसिस के लिए जनरली मेडिकल में जो होता है वह 3 विधि से यूरिन का कलेक्शन लिया जाता है। मेडिकल में जो जब यूरिन का टेस्ट किया जाता है तो 3 विधि से डॉक्टर कलेक्शन लेने के लिए बोल सकता है। एक होता है अर्लियर मॉर्निंग यूरिन कलेक्शन। उसमें क्या कहता है, किसी पेशेंट को सुबह का यूरिन देना है और यूरिन जो देना है उसमें कम से कम 4 घंटा ब्लाडर में वह यूरिन जमा रहना चाहिए। और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग जांच लेकर क्या करते हैं, जो भी हमको डॉक्टर लिखा है, प्रोटीन, एल्बुमिन, चाहे जो भी एनालिसिस करने के लिए लिखा है, वह टेस्ट हम लोग एनालिसिस वहां से कर सकते हैं। तो अब हम लोग उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो यूरिन कलेक्शन मेथड है वह होता है कि मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है कि जो सुबह का यूरिन 4 से 5 घंटा 8 घंटा का जमा रहना चाहिए ब्लाडर में, और उसमें जब हम यूरिन लेने जाते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि स्टेरलाइज वायल देते हैं। वायल, किसी भी वायल में यूरिन नहीं लेना है। मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन जनरली यूरिन कल्चर के लिए, यूरिन कल्चर का कलेक्शन लेकर हम लोग हमारे शरीर में कोई भी ब्लड में कोई भी इंफेक्शन है, ब्लड में ही सब सर्कुलेट करता है, तो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन, तो ब्लड में कोई भी इंफेक्शन है या बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है वह यूरिन में भी आउटपुट होगा। तो यूरिन से हम लोग कलेक्शन लेकर उस बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं, जिसको यूरिन कल्चर बोलते हैं, और ग्रोथ कराकर हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया उसके शरीर में है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या हुआ, कौन सा एंटीबायोटिक। फिर यूरिन कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट से पता लगा सकते हैं कौन कौन दवा कितना है। तो मिड स्ट्रीम यूरिन जब भी कलेक्ट करेंगे तो हम पेशेंट को कुछ गाइडलाइन दिया रहता है, आप लोग भी समझ लीजिए बढ़िया से, कि वह 8 घंटा कम से कम 5 से 6 घंटा ब्लाडर में स्टोर होना चाहिए यूरिन। और जब हम यूरिन कलेक्शन के लिए उसको देंगे तो वायल जो होगा स्टेरलाइज वायल होगा। कोई भी वायल में यूरिन कलेक्शन नहीं करना है। पेशेंट को बताएंगे कि स्टेरलाइज वायल है और इस वायल को खोलते और बंद करते समय अपना उंगली भीतर टिप नहीं करना है। और यूरिन जब कलेक्शन लेने जाइए तो पहले आप क्या कीजिए कि जितना भी पेनिस या भी जो भी यूरिन का जो रास्ता है उसको आप बढ़िया से कॉटन से साफ कर लीजिए। और उसमें क्या करना है कि मिड स्ट्रीम, नाम ही है मिड स्ट्रीम, यानी कि पहले थोड़ा सा यूरिन को छोड़ देना है, पेशाब कर लेना है, मिक्सचुरेशन की क्रिया कर लेना है, और बीच वाले यूरिन को कलेक्ट करना है वायल में। इसको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कल्चर के लिए ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। तो मिड स्ट्रीम यूरिन जहां भी डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कि आपको मिड यूरिन स्ट्रीम कलेक्शन करना है, तो वहां पे पेशेंट को यह गाइडलाइन देना पड़ेगा कि आपको बीच का यूरिन रोक के बीच का यूरिन कलेक्ट करना है। और एक होता है 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। इसमें क्या कहते हैं कि जब हम लोग कोई भी किसी का किडनी का फंक्शन कि 24 आवर्स में कितना किडनी से यूरिन का आउटपुट हुआ, उसमें कितना प्रोटीन आ रहा है, या कोई किडनी डिजीज या कोई ऐसा डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए जिसमें हम लोग पेशेंट को 24 आवर्स 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कराते हैं। पेशेंट को 1 गैलन देते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मैक्सिमम 4 लीटर 5 लीटर तक हो सकता है। तो कोई पेशेंट बोला कि हमको ज्यादा पेशाब हो रहा है, यूरिन आउट ज्यादा हो रहा है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के चलते भी हो सकता है, किडनी डैमेज के या किडनी ज्यादा वर्क करने के चलते भी हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो जब वो ऐसा कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन के लिए आपको लेना है, तो हम उसको पेशेंट को 1 गैलन देंगे और बोलेंगे कि जितना बार आपको यूरिन करना है सुबह से शाम तक, जैसे सुबह 8 बजे से या 6 बजे से यूरिन स्टार्ट किया तो कल 6 बजे तक वो जितना यूरिन करेगा उस यूरिन को उस गैलन में स्टोर करना है। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन हो गया, उसके बाद गैलन को सील करना है, लैब में देना है, लैब वाला अपना जो एनालिसिस के लिए ले जाएगा वह जांच करेगा। यह हमने यूरिन का फॉर्मेशन बता दिया, यूरिन का कलेक्शन बता दिया। अब यूरिन का हम लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं। यूरिन में जो टेस्ट करते हैं वह फिजिकल एग्जामिनेशन करके, केमिकल एग्जामिनेशन करके और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करके हम लोग यूरिन का चेक करते हैं और बहुत सारे बीमारियों का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम यूरिन का जो वॉल्यूम होता है, यूरिन का हम पहले ही बताए थे कि यूरिन का जो एक स्वस्थ आदमी का जो होता है 4 से 5 लीटर अगर पानी पीता है तो उसका यूरिन आउटपुट जो होता है 1 से 1.2 से 1 लीटर से 1.2 लीटर तक आउटपुट होना चाहिए।